बड़ी रैली हुई जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उतनी ही बड़ी गिरावट। इस गिरावट को आपने कैसे देखा, जो पिछले 6 दिन की गिरावट रही? और क्या वो जो निफ्टी का रीसेंट लो था 24,350, 24,450, वो सेफ है या उस पर अब थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है? गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखिए, सेफ तो कुछ भी नहीं है इस मार्केट में, और खास करके जो पिछले 5-6 सेशन में हमने कैश बेस्ड सेलिंग देखी है एफआईआईज की। इनफैक्ट फ्राइडे को सिंगल लार्जेस्ट फिगर था पिछले 1 महीने के दरमियान कैश में, और साथ में इंडेक्स में भी काफी शॉर्ट्स बिल्डअप हुए हैं। तो ओवरऑल डेटा देखकर तो यही लग रहा है कि मार्केट एक बार टेस्ट करने जरूर आएगा 24,500, 24,335 के आसपास का जो अगस्त का लो है, वहां तक मुझे लगता है कि मार्केट नीचे आता हुआ दिखेगा। और 24,800 के आसपास आई थिंक सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। ओवरऑल जो मंथली एक्सपायरी है वो कल के दिन में है, तो सेलिंग प्रेशर मुझे लगता है कि आज सेकेंड हाफ से वापस आता हुआ दिख सकता है, या कल के सेशन में देखने को मिले। तो पूरी की पूरी जो सीरीज है, ये सीरीज काफी वोलेटाइल रही है, और इसका एक तरह से जो क्लाइमैक्स है, हमें लगता है कि शायद 24,500 का जो एक निफ्टी का एक इमीडिएट सपोर्ट है वो टेस्ट होता हुआ दिखेगा। तो मैं यहाँ पर ज्यादा बेरिश हूँ। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी के अंदर ध्यान दे सकते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर मुझे लगता है कि 54,000 का लेवल जैसे ही ब्रीच होता है, आपको 53,700 तक की एक्सपायरी के पूरे चांसेस है। तो इस ट्रेड को प्ले करने के लिए आप 54,000 के पुट ऑप्शंस बाय करके चल सकते हैं। ये एक हीरो जीरो ट्रेड है, हमने पहले भी आपके चैनल पे दिया हुआ है। 30 रुपीज के आसपास से ऑप्शन ट्रेड कर रहा है। हमने फ्राइडे भी हमारे क्लाइंट्स को और जो हमारे फॉलोअर्स है उनको रेकमेंड किया था ये पुट ऑप्शन। फ्राइडे को काफी बेहतरीन मूव था, लेकिन अब लगता है री एंट्री की जा सकती है 30 रुपए के आसपास। 30 से 20 रुपए की रेंज में अक्यूमुलेट करें। मुझे लगता है कि ये आपको 5x या 10x टाइप का मूव दे सकता है। तो हाई रिस्क हाई रिटर्न स्ट्रेटेजी है। सिर्फ कल की एक्सपायरी के लिए 54,000 के बैंक निफ्टी के पुट ऑप्शंस हीरो जीरो ट्रेड की तरह लिए जा सकते हैं। ओके, चलिए। अच्छा राहुल जी, आपका मेटल्स पे टेक क्या है? बाजार की सबसे मजबूत कड़ी अलॉन्ग विद पीएसयूज, हालांकि बैंक्स पे आप अपना मैंडेट दे चुके तो उसको रिपीट नहीं करूंगा मैं। मेटल्स पे आप क्या व्यू रखते हैं? क्या लॉन्ग साइड पे आप लोगों का प्लेस है इस वक्त? जी हाँ, मेटल ही एक ऐसा सेक्टर है जहां पर एक हाइडिंग ग्राउंड मिला है बुल्स को, और ओवरऑल अभी भी सेटअप जो है मेटल्स का वो मजबूत है। मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए मेटल स्पेस में। और ओवरऑल हमें लगता है कि ये जब तक ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट के अंदर 25,000 के ऊपर का लेवल क्रॉस नहीं होता है, काफी सारा डिफेंसिव पैसा शायद मेटल्स के अंदर जा सकता है। तो ओवरऑल रिलेटिव कंपैरिजन में यहाँ पर सेटअप बढ़िया है। टाटा स्टील का अगर हम सेटअप देखें या फिर जेएसडब्ल्यू स्टील का देखें, इनफैक्ट सारे पैक में रिस्क रिवॉर्ड अभी फेवरेबल है। ये जो छोटा डिप देखने को मिला है इनमें, यहाँ पर आप छोटे 2 से 3% का स्टॉप लॉस लगाकर एक बाउंस बैक के लिए ट्रेड करके चल सकते हैं। तो मेटल्स पे ओवरऑल जो रुझान है वो पॉजिटिव है। और ओवरऑल जो पीएसयूज में, इनफैक्ट पीएसईज जो है, वहां पर भी एक रिलेटिव स्ट्रेंथ बनी हुई है। लेकिन मेरे हिसाब से ये मंथली एक्सपायरी हो जाने के बाद अक्टूबर सीरीज में नया ध्यान दिया सकता है। अक्टूबर में मार्केट वापस फोकस करेगा। अक्टूबर में अर्निंग्स सीजन चालू होगा, साथ में ओवरऑल आरबीआई की जो पॉलिसी है उसका भी आउटकम आना है। तो काफी सारी चीजें जो मार्केट को ट्रिगर करेंगी, बट एज ऑफ नाउ ये आज और कल के सेशन के लिए मेरी तरफ से मेटल्स में एक हाइडिंग स्पेस है। और ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में बेरिश सेटअप देखने को मिल रहा है, खास करके प्योरली एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक राहुल जी, कहाँ पर जो हमने डिस्कस किए ब्रॉडर लार्ज स्टॉक्स, उनके अलावा और कहाँ पर आपको अच्छी बाइंग और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं? जी हाँ, आज एक सेलिंग आइडिया है डिक्सॉन। हमने देखा वीकेंड पे ट्रम्प साहब के कमेंट्स आए इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, और एक डिक्सॉन में मुझे लगता है कि एक बेरिश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। इनफैक्ट फ्राइडे को ये ब्रेकडाउन हो गया था, और आज एक फॉलोअप सेलिंग देखने को मिल रही है। वॉल्यूम भी काफी बढ़िया है। तो आप इसमें इनफैक्ट 17,000 का लेवल अभी अभी टूटा है, बात करते करते 17,000 के नीचे बायस यहाँ पर बेरिश हो जाता है। और मुझे लगता है कि अगला टारगेट 16,500 और 16,300 तक का लेवल नीचे में देखने को मिल सकता है। तो इंडियन मार्केट की तरफ से आज का दिन खुलने के साथ ही ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन जो चीज़ें देखने को मिल रही थी उससे लग रहा था कि भारतीय बाज़ारों में कहीं ना कहीं रिकवरी देखने को मिलेगी, लेकिन वो रिकवरी फिर दिखती हुई नज़र नहीं आई। बाज़ार 24,800 तक जाता हुआ भी नज़र आया, लेकिन पूरी की पूरी तेज़ी फिर फेल होती हुई ही नज़र आई, क्योंकि लग रहा था कि इंडियन मार्केट में कहीं ना कहीं अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। और फिर ऐसा भी लगा एक बार कि इंडियन मार्केट बिल्कुल कोलैप्स होता हुआ नज़र आ रहा है। फिर से बाज़ार में रिकवरी आई और फिर से बाज़ार कोलैप्स होता हुआ ही नज़र आया, और एंड में जो क्लोजिंग हुई है वो इतनी अच्छी तो देखने को नहीं मिली है। तो कुल मिला के देखें तो इंडियन मार्केट अभी भी इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। और जिस प्रकार की तेज़ी लोगों का अनुमान था
पिछले 7 दिन पहले ऐसा लग रहा था कि बाज़ार ऑल टाइम हाई लगा सकता है, लेकिन वहीं से बाज़ार में कोलैप्स देखने को मिला। इसका मतलब यही है कि इंडियन मार्केट एक ऐसा मार्केट नज़र आ रहा है जहाँ पे एक बार लगता है कि इंडियन मार्केट में कहीं ना कहीं तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन फिर से बाज़ार में कोलैप्स ही देखने को मिलता है। लोगों का जो दिमाग है वो कहता है कि बाज़ार में बाइंग होगी, लेकिन फिर एकदम से बाज़ार में वहीं से सेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो इंडियन मार्केट में सेंटिमेंट कुछ भी काम नहीं देते हैं। तो सभी चीज़ें एक तरह से देखें तो इंडियन मार्केट की तरफ से अब नेगेटिविटी की तरफ ही जाती हुई नज़र आ रही है। तो अब देखना ये होगा कि कल किस प्रकार से भारतीय बाज़ारों में रिकवरी आती हुई नज़र आएगी। FIIs में इंडियन मार्केट में बिल्कुल भी साथ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। FIIs लगातार इंडियन मार्केट में सेलिंग ही करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज भी करीब 2800 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग देखने को मिली, लेकिन DIIs ने 3845 करोड़ की बाइंग की। FIIs इंडेक्स फ्यूचर में ज़रूर 3800 करोड़ की बाइंग करते हुए वो नज़र आए, लेकिन अब देखना यह है कि क्या इंडियन मार्केट में रिकवरी देखने को मिलेगी या इंडियन मार्केट फिर से ऐसे ही कोलैप्स होता हुआ नज़र आएगा। ये सभी चीज़ें काफ़ी अहम रहती हुई नज़र आएगी। तो कल का दिन काफ़ी अहम रहेगा। 24,800 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है। जब तक इसके ऊपर बाज़ार नहीं निकलता है तब तक कोलैप्स ही बाज़ार में देखने को मिलेगा, या हो सकता है कि बाज़ार अब 102 दिन कंसोलिडेशन की स्थिति में भी जाता हुआ नज़र आए। उसके अलावा आप देखोगे तो बैंक निफ्टी जहाँ पे 54,500 के लगभग आज क्लोजिंग देखने को मिली। निफ्टी पूरी तरह से कोलैप्स होता हुआ नज़र आया, लेकिन बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं रिकवरी भी देखने को मिल रही थी। अब देखना ये है कि क्या इंडियन मार्केट अच्छी खासी तेज़ी दिखाता है आने वाले दिनों में या ऐसे ही कोलैप्स होता है। अब सपोर्ट जोन की यदि बात करें तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन ये रहेगा कि बाज़ार 24,600 के नीचे नहीं जाए। यदि 24,600 गया तो फिर 500 भी टूटेगा और 450 तक भी बाज़ार आए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 54,200 काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। 54,200 टूटते ही सीधे 54,000 और 53,800 तक भी बाज़ार आ सकता है। तो आपकी नज़रें बाज़ार पे ज़रूर रहनी चाहिए, क्योंकि कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सपोर्ट की स्थिति देखें तो यदि सपोर्ट बाज़ार में रहता है इनिशिएट, तो फिर भारतीय बाज़ारों में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है, वरना इंडियन मार्केट की तरफ से फिर से एक बड़ा झटका भी इंडियन मार्केट में लगता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये सभी चीज़ें कल के मार्केट के लिए काफ़ी अहम होती हुई नज़र आएगी। फ़िलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।